तो स्वागत है आपका जनरल साइंस की इस अमेजिंग क्लास में। जनरल साइंस की जो पिछली क्लास हुई थी उसमें हमने पढ़ना स्टार्ट किया था मानव रोगों के बारे में। मानव रोगों में हम पढ़ चुके थे जीवाणु जनित रोग, और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं विषाणु जनित रोग या फिर वायरस जनित रोग। वायरस जनित रोगों के बारे में एक ट्रिक है कि ACP रेखा हमें छोड़ गई। ए का अर्थ होता है एड्स, सी में चेचक, पी में पोलियो, रेखा में रे से रेबीज और ख से खसरा, उसके बाद हमें से हर्पीस और में से मेनिंजाइटिस, छो से छोटी माता, ड से डेंगू और ग से गलसुआ, ई से इन्फ्लुएंजा और हे से हेपेटाइटिस। तो ये ट्रिक है वायरस जनित रोगों के बारे में, जिससे कि आपका एक सवाल अगर आपको पूछ लिया जाए कि इनमें निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है या फिर विषाणु जनित रोग है, तो उसको आप इस ट्रिक के माध्यम से पता कर सकते हो और आपका एक सवाल राइट हो जाएगा। उसके बाद अब हम स्टार्ट करने वाले हैं वायरस जनित रोगों में फर्स्ट रोग एड्स। एड्स होता क्या है? तो एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम क्या कहते हैं? तो सिंड्रोम कहते हैं रोगों के समूहों को, सिंड्रोम कहते हैं। एड्स होता किसके कारण है? तो इसका रोग कारक है HIV वायरस, जिसका फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, HIV वायरस। इसमें होता क्या है? तो संक्रमण फैलता कहाँ से है? तो संक्रमण दो तरीक़ों से फैलता है। एक तो दैहिक द्रव्यों द्वारा इसका संक्रमण फैलता है, जिसको हम कहते हैं कि दैहिक द्रव्यों द्वारा मतलब वीर्य या फिर रक्त द्वारा इसका संक्रमण फैलता है। इसका प्रसार दो तरीक़ों से होता है, एक तो अनुप्रस्थ प्रसार और एक अनुदैर्ध्य प्रसार। अनुप्रस्थ प्रसार में क्या होता है? तो असुरक्षित यौन संबंधों द्वारा, संक्रमित रुधिर आद्यानों द्वारा और संक्रमित उपकरणों का यूज़ करने से ये रोग हमें होता है, तो इसको हम रोग का अनुप्रस्थ प्रसार कहते हैं। और P2C यानी पेरेंट्स टू चाइल्ड में, अभिभावकों से बच्चों में ये जो रोगों का प्रसार होता है उसे हम अनुदैर्ध्य प्रसार कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें टेस्ट कौन सा होता है। तो HIV वायरस या फिर एड्स में एलिसा टेस्ट होता है, जिसका कि फुल फॉर्म है एंजाइम ल्यूक्टो इम्यूनोसेबेंट ऐसे। और इसमें टेस्ट एक दो और भी होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है WBT वेस्टर्न ब्लड टेस्ट। ये एक निश्चयात्मक टेस्ट है, मतलब इससे पता चलता है कि आपको HIV पॉजिटिव है या नहीं। उसके बाद PCR या फिर पॉलीचेन रिएक्शन टेस्ट। उसके बाद इसका लक्षण कौन सा है? तो इसका क्या लक्षण ये होता है कि शरीर में T लिम्फोसाइट की कमी हो जाती है। मतलब शरीर में जो वाइट ब्लड सेल होते हैं उसमें T लिम्फोसाइट की कमी हो जाती है, जिससे कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है, जिससे कि हमें अन्य रोग होने का खतरा ज़्यादा रहता है। इसका इलाज क्या है? तो इसका इलाज है AZT थेरेपी। इसको क्या कहते हैं? तो थाइमिडीन दवा, ये दवा है इसका इलाज। उसके बाद ATR थेरेपी, जिसे कहते हैं एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। ये रेट्रोवायरल थेरेपी क्यों कहा है इसे? क्योंकि ये जो HIV वायरस है वो एक रेट्रोवायरस है। रेट्रोवायरस होता क्या है? तो ऐसे वायरस जिसका अनुवांशिक पदार्थ RNA होता है। तो ऐसे जो विषाणु या फिर ऐसे जो वायरस होते हैं उनको हम रेट्रोवायरस की श्रेणी में रखते हैं। तो HIV भी एक प्रकार का रेट्रोवायरस है। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं स्मॉल पॉक्स, जिसे हम चेचक कहते हैं। चेचक का वायरस कौन सा है? तो वेरियोला वायरस है। इसमें लक्षण क्या है? तो त्वचा पर स्थायी दाने हो जाते हैं और बुखार आता है। एडवर्ड जेनर जो हैं उन्होंने विश्व का फर्स्ट टीका बनाया, जो कि चेचक का टीका था, और इन्हीं एडवर्ड जेनर को टीकाकरण का जनक कहा जाता है। उसके बाद चिकन पॉक्स, जिसे हम छोटी माता कहते हैं, इसका भी लक्षण सेम है, तेज बुखार आता है और शरीर पे जो फफोले होते हैं वो पानी युक्त फफोले हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं पोलियो रोग। पोलियो, जिसे हम पोलियो माइलेटिस भी कहते हैं, इसका वायरस है एंट्रोवायरस। और इसका संक्रमण कहाँ से होता है? तो दूषित जल और दूषित भोजन से हमारे शरीर में आता है। 0 से 5 साल के बच्चों में ये पोलियो रोग होने की संभावना रहती है। इसका लक्षण क्या होता है? तो इससे मांसपेशी तंत्र प्रभावित होती हैं, जिससे कि हाथ व पैर पर लकवा मार जाता है और हमारे हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। इसका इलाज क्या है? तो दो प्रकार के टीके लिखते हैं, एक तो ओरल पोलियो वैक्सीन, जिसे OPV कहते हैं। इसको मुख से डायरेक्ट 2 बूंद जिंदगी की दी जाती हैं। ये सेबिन कंपनी से हैं और ये सेबिन वैक्सीन है। उसके बाद IPV, जिसे
एंटीवेट पोलियो वैक्सीन जिसका इंजेक्शन लगता है और ये साल्व कंपनी से आती हैं। उसके बाद प्लस पोलियो कार्यक्रम जिसकी शुरुआत राजस्थान और भारत में 1995 में हुई और पोलियो मुक्त भारत 27 मार्च 2014 तक भारत पोलियो मुक्त हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं हाइड्रोफोबिया, जिसे हम रेबीज भी कहते हैं। ये कुत्ते या फिर किसी अन्य जंगली जानवर के काटने से हमारे शरीर में होता है। इसका वायरस कौन सा है? तो रैप्डो वायरस है। इसका वाग है संक्रमित जानवर। इसका लक्षण क्या है? तो जल से डर लगता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, मतलब हमारा शरीर का सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है। इससे हमारा मांसपेशी तंत्र प्रभावित होता है, जिससे कि जो हमारे जबड़े की हड्डी है वो लॉक हो जाती हैं और गले की मांसपेशियाँ भी लॉक हो जाती हैं। व्यक्ति पानी नहीं पी सकता इसमें। और इसका इलाज क्या है? तो एंटी रेबीज टीका, जिसके 3 से 5 डोज हमें लगाने चाहिए। अगर कुत्ता या फिर कोई भी जंगली जानवर हमें काट ले या उसके दांत हमें लग जाए तो हमें ये एंटी रेबीज टीका की 3 से 5 डोज हमें लगानी चाहिए। इसकी खोज किसने की? तो इसकी खोज यहाँ पर लिखी नहीं गई है, मैं आपको सर्च करके बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद खसरा या फिर 3 रोग हम साथ पढ़ेंगे। खसरा रोग या फिर मिलिंजस रोग, और उसके बाद मम्प्स या फिर गलसुआ रोग और रूबेला रोग। इन तीनों रोगों को हम साथ में पढ़ेंगे क्योंकि इन तीनों का एक ही टीका लगता है, जिसे हम कहते हैं एमएमआर का टीका। मम्प्स, मिलिंजिस और रूबेला, इन तीनों का टीका एक ही टीका लगता है, एमएमआर का टीका। ये तीनों रोग बच्चों में होता है। रूबेला रोग या फिर ये जो मेनिंजेस रोग हैं, इसको इन तीनों का जो वायरस है वो पैरामिक्सो वायरस फैमिली से आता है। और ये खसरा या फिर मेनिंजेस रोग का जो रोगाणु या फिर वायरस है वो रूबेला वंश से आता है। और इसका वायरस का क्या नाम है? तो खसरा या फिर मेनिंजेस वायरस। इसमें क्या होता है? तो शरीर पर दाने होते हैं, जुकाम होता है और नाक बहती हैं। और इसका इलाज आपको पता ही है, एमएमआर का टीका। उसके बाद मम्प्स, गलसुआ या फिर कनफड़े रोग, इसमें ये भी बच्चों की बीमारी है। इसका वायरस कौन सा है? तो पैरामिक्सो वायरस फैमिली से आता है और इसका वायरस का नाम है मम्प वायरस। इसका लक्षण क्या होता है? तो कान के नीचे स्थित जो लार ग्रंथि हो रही है, 3 लार ग्रंथियाँ होती है, उसमें से एक हमारे कान के नीचे स्थित होती हैं, जिसे हम कहते हैं पैरोटिड लार ग्रंथि। इसमें संक्रमण हो जाता है, इसके कारण ये फूल जाती हैं, और हमारा गला भी फूल जाता है। इसका इलाज भी है एमएमआर का टीका। उसके बाद रूबेला रोग जो भी बच्चों में होता है, और इसका वायरस का नाम है रूबेला वायरस, जो कि पैरामिक्सो वायरस फैमिली से आता है। इसमें भी शरीर पर दाने हो जाती हैं और इसका भी इलाज है एमएमआर का टीका। उसके बाद नेक्स्ट रोग हेपेटाइटिस रोग या फिर जिसे हम यकृत शोथ भी कहते हैं। ये 5 प्रकार का होता है: हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और ई। इसमें क्या है? तो वायरस का नाम है हेपेटाइटिस ए वायरस। इसी तरीके से यह लिखा गया है। HBV का मतलब होता है हेपेटाइटिस बी वायरस। ये हेपेटाइटिस बी और सी ये घातक होते हैं और ये यौन संबंधों से फैलते हैं। और बाकी हेपेटाइटिस ए, डी और ई ये सब दूषित जल और भोजन द्वारा फैलते हैं। यहाँ पर लिखा गया है, आपको आप पढ़ लेना। उसके बाद इसका लक्षण क्या होता है? तो ये लीवर में संक्रमण करता है। हेपेटाइटिस का अर्थ होता है, हिपे का अर्थ होता है लीवर और टाइटिस का अर्थ होता है दर्द, जलन व सूजन। इसमें क्या होता है? तो लीवर में संक्रमण होता है, लीवर में दर्द, जलन, सूजन होती हैं और हम रोगी को पीलिया होने का भी खतरा रहता है। इसका इलाज आयुर्वेद में दिया गया है। एक्लिप्टा ऑल्वा एक प्रकार का पौधा आता है जिससे इसका इलाज होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू। इस दोनों का वायरस सेम है, तो इस कारण इससे हम साथ में पढ़ेंगे। बर्ड फ्लू का वायरस है H5N1 और स्वाइन फ्लू का वायरस है H1N1। बर्ड फ्लू पक्षियों से होता है, इसलिए इसे हम पक्षियों का जुकाम कहते हैं। और स्वाइन फ्लू को हम ह्यूमन इन्फ्लुएंजा या फिर मनुष्य का जुकाम कहते हैं। और बर्ड फ्लू को हम एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं या फिर पक्षियों का जुकाम भी कहते हैं। इन दोनों का इलाज है टेमी फ्लू। और ये जो स्वाइन फ्लू है ये सुअरों से हमारे शरीर में या फिर सुअरों से मानवों में आया है। संक्रमित सुअर के मांस को खाने से मनुष्य में ये रोग आया है, जिसे हम स्वाइन फ्लू रोग कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं चांदीपुरा वायरस। ये वायरस चांदीपुरा वायरस, मतलब इसका वायरस का नाम भी चांदीपुरा वायरस ही है। इसका वाहक है बालू मक्खी, जिसे हम सैंड फ्लाई भी कहते हैं। इसका लक्षण क्या है? तो बच्चों में दिमागी बुखार होता है और इससे मृत्यु भी हो सकता है। उसके बाद एमपॉक्स वायरस या फिर मम्पॉक्स वायरस। इसका वायरस क्या है? तो इसके वायरस का नाम है मंकी पॉक्स वायरस।
जिसके क्लैड 1 और क्लैड 2 हमारे यहाँ पर स्थित हैं, मतलब इस वायरस में आते हैं। उसके बाद WHO द्वारा इस मम्पवॉक वायरस को ग्लोबल इमरजेंसी घोषित की गई थी। इसमें क्या होता है, तो शरीर पर फफोले हो जाती हैं और मस्तिष्क प्रभावित होता है। जैसे कि हमने स्वाइन फ्लू और इस बर्ड फ्लू में देखा था कि ये जो हैं वो पक्षियों या फिर जानवरों से हमारे शरीर में आते हैं, तो इसी कारण इनको हम जेनेटिक रोग की श्रेणी में रखते हैं। जेनेटिक रोग होते क्या हैं, तो जंतुओं से मानव में आने वाले रोगों को हम जेनेटिक रोग कहते हैं। जैसे कि आपको स्वाइन फ्लू हो गया, बर्ड फ्लू हो गया, कोविड-19 जो चमगादड़ों से मनुष्यों में आया, और एड्स जो बंदरों से मनुष्यों में आया। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं डेंगू रोग, जिसे हम डेंगी बुखार भी कहते हैं, और इसका एक उपनाम है हड्डी तोड़ बुखार। इसका वायरस डेन वायरस है, जिसे हम आर्बो वायरस फैमिली से भी आता है। इसका रोग वाहक है एडिस मच्छर, मादा एडिस मच्छर। इसका लक्षण क्या है, तो तेज बुखार होता है, जॉइंट्स में दर्द होते हैं, मतलब हड्डियों के जो जॉइंट्स होते हैं उनमें दर्द होते हैं, और शरीर में बिम्बाणु या फिर प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। इसका इलाज क्या है, तो बिम्बाणु या फिर प्लेटलेट्स का टीका लगाया जाता है विटामिन के इंजेक्शन के साथ। जब हमने विटामिन पढ़ा था, तब हम विटामिन के या फिर जल में घुलनशील विटामिनों में हमने विटामिन के पढ़ा था, जिसमें कि हमने पढ़ा था कि डेंगू के रोग के इलाज में हम प्लेटलेट्स के साथ विटामिन के का इंजेक्शन भी लगाते हैं। इसके टाकुडा कंपनी, जो जापान की कंपनी है, उसने इसके लिए एक दवाई बनाई TK003। उसके बाद चिकनगुनिया रोग, जिसका वायरस है टोंगो वायरस या फिर अल्फा वायरस या फिर चिकवी वायरस। इसका रोग वाहक है मादा एडिस मच्छर। इसमें भी तेज बुखार होता है और जोड़ों में दर्द होता है। इसका टीकाकरण मतलब एक्सचिन वैक्सीन है। उसके बाद निपाह वायरस, जो कि केरल का एक स्थानीय रोग है। पिछले कुछ दशकों में ये सुनने में आया था। निपाह वायरस, जो कि केरल का एक स्थानीय रोग है, निपाह वायरस भी है। उसके बाद वाहक इसका है फल खाने वाले चमगादड़। इसके लक्षण क्या होते हैं, तो इसमें हमारे फेफड़े प्रभावित होते हैं। उसके बाद लास्ट हम पढ़ते हैं जिंका वायरस, जो कि मादा एडिस मच्छर के काटने से होता है, और ये ज़्यादातर गर्भवती महिलाओं में होता है। इसलिए इसमें जो गर्भस्थ शिशु होता है उसको एक रोग हो जाता है, जिसे हम कहते हैं माइक्रोसेफेली, जिससे कि बच्चे का मस्तिष्क या फिर मानसिक विकास रुक जाता है। उसके बाद लास्टली हम विषाणु जनित रोगों में पढ़ेंगे कोविड-19 के बारे में, या फिर कोरोना के बारे में। कोविड-19 एक वायरस फैमिली है, जिससे कि 3 वायरस निकलते हैं। सबसे पहले SARS, जिसका कि फुल फॉर्म होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये 2003 में चाइना से निकला था, और इस वायरस की फैमिली है कोरोना फैमिली। SARS-03 इस वायरस का नाम है। उसके बाद नेक्स्ट मार्स वायरस, जो कि ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, जिसका कि वायरस कोरोना फैमिली से आता है, और मार्स 12 इस वायरस का नाम है। उसके बाद कोविड-19, जो 2019 में चीन के वुहान शहर से हमारे यहाँ पर आया, और ये भी कोरोना फैमिली से बिलोंग करता है, और इसका वायरस का नाम है कोविड-19। कोविड-19 के लिए 3 वैक्सीन भारत में चली। सबसे पहले कोवैक्सीन, जिसका कि निर्माण भारत बायोटेक संस्थान हैदराबाद ने किया। उसके बाद कोविशील्ड, जिसका कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे द्वारा इसका निर्माण किया गया। उसके बाद इक्वोफैक वैक्सीन, जिसका कि निजल वैक्सीन है, और इसमें 3 एंटीबॉडी IgA, IgE और IgM लगाए जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आज की क्लास में हमने विषाणु से होने वाले रोग या फिर वायरस जनित रोगों के बारे में पढ़ लिया था। कल की क्लास में हम प्रोटोजोआ जनित रोग, कृमि जनित रोग और पर्यावरण से होने वाले रोगों के बारे में पढ़ेंगे। और कल की क्लास में हमारा ये जो मानव रोग वाला टॉपिक है, जो बहुत लंबा चल रहा है, वो पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट जो अनुवांशिकी पढ़ेंगे। उसके बाद हमने जो धातु वाला टॉपिक है वो भी पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।